हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे कुकिंग ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ अरवी के पत्तों के पतोड़े, जो कि मैं नई तरीके से बनाने वाली हूँ फर्स्ट टाइम, और आप सबके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। मैं खुद ही फर्स्ट टाइम इस तरीके से बनाने वाली हूँ। मैं आज से पहले मैंने ऐसे कभी बनाए नहीं हैं, मतलब पतोड़े इस तरीके से कभी भी नहीं बनाए, और इस तरीके से मैं फ़र्स्ट टाइम बना करके देख रही हूँ कि कैसे लगते हैं और बन भी पाते हैं कि नहीं। तो फ़िलहाल यहाँ पे अभी मैं लेकर के आ गई थी अरबी के पत्ते, जो कि 2 दिन से रखे हुए थे। मैं सोच रही थी बस जब टाइम मिले मुझे जल्दी से इनके पतोड़े बना दूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो लेकर के आ गए थे लगभग 1 किलो, 1 किलो था ये। हाँ, बट ये पत्ते हैं ऐसे अभी फूले फूले तो काफ़ी लग रहे हैं, बट अभी देखो कितने कम लगने लगेंगे। फिर भी काफ़ी बन गए थे हमारी फैमिली के हिसाब से। उसके लिए सबसे पहले मैं इनकी डंठल निकाल रही हूँ, पीछे की जो डंडी है इससे निकाल रही हूँ। जो मोटा मोटा भाग होता है ना वो भी निकाल दे रही हूँ साथ में ही। तो पहले इनको इस तरह से साफ़ कर लूँगी, और जो बेकार बेकार पत्ते होंगे वो निकाल दूँगी। तो फ़िलहाल तो काफ़ी सही थे सारे पत्ते, और ये डंठल वगैरह मैंने काट दी है। और उसके बाद मैं आती हूँ इन्हें धोने के लिए अच्छे से। तो देखिए पत्ते तो इसी तरह से धुलेंगे, और अच्छे से धुल भी रहे थे। तो हम पत्तों को जल्दी से इसी तरह से अच्छे से पहले धो लेंगे। और हमने इसको डंठल वगैरह तो निकाल दी है इसकी मोटी मोटी। अभी हम इनको जो है अच्छे से धोने के बाद थोड़ा सा पानी वगैरह इसका निकाल देंगे, ताकि जो पानी एक्स्ट्रा ना रहे इन पत्तों में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही हम इनको धोते रहेंगे। और उसके बाद मैं जिस तरीके से बनाने वाली हूँ वो तरीका मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल इनको अच्छे से पहले, जो कि इन पे मिट्टी धूल मिट्टी वगैरह होती है, क्योंकि ये अक्सर आपको पता ही है ये पत्ते वगैरह जो होते हैं ये मिट्टी में पाए जाते हैं। तो इस वजह से जो है मैं इनको अच्छे से धो लूँगी ताकि मिट्टी वगैरह ना रहे। फिर उसके बाद हम इस तरह से एक पत्ते के ऊपर एक और पत्ता इसी तरह से रख लेंगे। कम से कम 4-5 पत्ते हम इसी तरह से रख लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा काम थोड़ा सा जल्दी भी होगा। और फिर क्या होता है ना, इसी तरह से हम इनका बनाने वाले हैं पकोड़े। तो पतोड़े बोलते हैं या पकोड़े बोलते हैं, कमेंट में ज़रूर से बताना। अभी मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखो, और आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा तरीका है भाई पतोड़े बनाने का, बट आप लोग देखते रहिए। तो मैं खुद अनजान थी, मतलब किसी का मैंने वीडियो देखा इस तरह से, बट बहुत ही अच्छे बने थे। लेकिन आप लोग देखिए और ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस बार से, मतलब इस तरीके से पतोड़े बनाने का, क्योंकि मैंने तो ट्राई करा और काफ़ी बढ़िया बने थे। तो अभी देखो यहाँ पे हम जो है इनकी कटिंग कर लेंगे इस तरीक़े से, और इनकी बारीक बारीक ही कटिंग करनी है, ज़्यादा मोटी नहीं, मोटी बारीक जैसी आप करें, मतलब ज़्यादा मोटा भी नहीं, सही सही बारीक कटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक जो लेयर थी 4-5 पत्तों की वो हमने कटिंग कर ली है अच्छे से। फिर उसके बाद देखो हमारे पत्ते किस तरह से बिखरे बिखरे हो चुके हैं ये। तो अभी हम धो तो हमने पहले ही लिए थे, अभी इनको एक बड़े से बर्तन में हम इनको करके रख लेंगे। तो हमें इनको बड़े से ही बर्तन में करके रखना है। ठीक है, और ये जितने भी हमने पत्ते काटे हैं सब इस तरह से कर लेंगे, और सारे के सारे पत्ते इसी तरह से काट करके हम इसी कढ़ाई में, यानी मेरे पास कढ़ाई थी बड़ा बर्तन, आपके पास ढोंगा वगैरह हो तो अच्छा है, और बाउल वगैरह तो उसमें ले लिया अच्छा है। और उसके बाद हम यहाँ पर डालने वाले हैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि इससे जो है टेस्ट, जैसे कि आपको पता है सब्जी में टेस्ट दुगना होता है, ऐसे ही जो है हमारी अरबी के पत्तों के पतोड़े में भी दुगना होने वाला है टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन को छील लिया था, अच्छे से धो भी लिया था, और उसके बाद इसको इस तरह से मैंने कूटना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इनको पहले तो हम इस तरह से कूटेंगे, और ये बेलन की सहायता से मैं कर रही हूँ। आपके पास सिलबट्टा हो तो उस पर भी आसानी से कर सकते हैं। मेरे पास भी है सिलबट्टा, बट मैं ना बहुत कम यूज़ करती हूँ। फ़िलहाल मुझे जल्दी भी थी इसलिए मैंने स्लेब पर ही और बेलन की सहायता से करने की कोशिश करी, और सही भी हो गया था, अच्छा सा पेस्ट बन गया था। वैसे तो सब लोग मिक्सर जार में बना लेते हैं आजकल पेस्ट, बट मेरे पे इतना छोटा मिक्सर जार नहीं, काफ़ी बड़ा है, और पेस्ट इतना छोटा सा, मिक्सर जार इतना बड़ा है और पेस्ट इतना कम, इस वजह से जो मैं मिक्सर जार में नहीं करूँगी, इसको हाथों से ही कर लिया था मैंने। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। तो बेसन अगर आपको फर्स्ट टाइम, जैसे बेसन पहले तो डाल रहे हैं आप, लेकिन आपको बाद में कम लगे तो और डाल लीजिएगा। फ़िलहाल तो हम थोड़ा सा ही बेसन अभी यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर यहाँ पे डालेंगे हम मसाले, जो कि इस मसाले में हम डाल रहे हैं यहाँ पे लाल मिर्च
और साथ में डालेंगे धनिया पाउडर। ठीक है, सारे मसाले हम स्वाद के अनुसार डालने वाले हैं, ना ज़्यादा ना ज़्यादा कम। ठीक है, और यहाँ पर डालने वाले हैं यहाँ पे हल्दी पाउडर, साथ में डालूँगी मैं गरम मसाला और डालूँगी यहाँ पे नमक। सबसे पहले मैंने डाला इसमें धनिया, हींग भी डाल दिया था मैंने, और लास्ट में डाला इसमें नमक। ठीक है, लास्ट में स्वाद के अनुसार नमक डाला यहाँ पे, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम पहले तो सूखा ही मिक्स करेंगे और देखते हैं सूखा अच्छे से मिक्स होने लगा तो ठीक है, नहीं तो हम पानी का उपयोग इसमें करेंगे और पानी के थोड़ा थोड़ा करके उपयोग हम करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे बिना पानी के काम नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने पानी लिया है यहाँ पर। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें इस तरह से मिलाना है, और बेसन भी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसन इसमें और डालूँगी अभी। फिलहाल इसको थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करके देख लेते हैं। और पत्ते देखिए बैठते जा रहे हैं, तो अभी बेसन हमें कम लग रहा था तो बेसन में इसमें और डालती हूँ थोड़ा सा और। ठीक है, उसके बाद मैंने सोचा मसाले कम ना लगने लगे, बट मसाले बिल्कुल परफेक्ट बैठे थे मेरे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसमें इस तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, और पतोड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। फिलहाल आप लोग सोचोगे पतोड़े कैसे बनेंगे, जैसे कि पकौड़ियाँ वगैरह बनती हैं वैसे पतोड़े बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको जो है अच्छे से मिक्स कर दिया है, पूरा डो अच्छे से बना लिया है देखो। और बहुत अच्छे से पत्ते जो फूले फूले थे ना वो अच्छे से बैठ गए हैं बेसन में पूरा। और हमारा जो ये डो बनके तैयार है पत्तों का, अरबी के पत्तों का पतोड़े बनाने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे रखा एक फ्राई पैन में, सबसे पहले तो एक फ्राई पैन बोलेंगे इसको क्या, उसमें रखा पानी गर्म होने के लिए। और ये गोल वाला मैं जो है छेद वाला रख रही हूँ, बट ये बहुत ही अनकंफर्टेबल था। सबसे पहले मैंने ये वाली जाली रखी इस पर देखी, बट इस पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। ये वाली रख के देखी तो इसमें सोचा मैं रखूँगी कैसे बना करके, क्योंकि थोड़ा मुझे लंबे लंबे बना करके रखने हैं। तो बस यहाँ पे मैंने पानी तो गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने, लेकिन मैं बिल्कुल मतलब परफेक्ट नहीं थी इस चीज़ को लेके, तो यहाँ पे मैंने बदल दिया इसको। मैंने पानी भी पलट के दूसरी कढ़ाई में कर दिया। कढ़ाई थोड़ी चौड़ी सी होती है, साथ में वो वाली जाली रख दी थी, उसके ऊपर मैंने ढक दिया है थाली। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ पतोड़ों के लिए गोल गोल, मतलब देखो आप भाप में इसको बनाने होते हैं हमें, तो आप लोग देखो इस तरह से। और आपको पता ही है अरबी में कितनी ज़्यादा चिपकन चिपचिप होती है, तो ऐसे ही अरबी के पत्तों में भी बहुत ज़्यादा चिपकन चिपचिप थी। तो इसलिए इससे पहले मैंने ऑयल लगा के तो देखा कि ऑयल से कहीं चिपकेंगे वगैरह तो नहीं, बट कोई फ़ायदा नहीं है, ऑयल लगाने पर भी इतना ज़्यादा चिपक रहा था ये हाथ पे। फिर पहली बार में तो मैंने ऑयल लगाया, लेकिन दूसरी बारी में नहीं लगाया। और हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हमें जो है ये डो लेना है हाथ में, और इस तरह से करते जाना है, और हाथ के हाथ बना करके हमें इस तरह से रखे जाना। सबसे पहले तो मैंने जाली पर भी तेल लगाने की सोची, बट कोई फ़ायदा नहीं था जाली पर लगाने से भी, क्योंकि ये भाप से खुद ही उठ जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे के सारे बनाए, और इस तरह से मैं रखती गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 ही इसमें आए हैं, बाकी 4 बन के तैयार हुए थे ये। और फिर मैंने ऊपर से थाली ढक दी है, भाप बनती रहेगी हमारी। और यहाँ पे मैं बनाने की थी कुछ और, बट नहीं बना पाई क्योंकि हस्बैंड ने मना कर दिया, बोले कि अरबी के पत्ते ही खा लेंगे, सॉरी अरबी के पत्तों के पतोड़े ही खा लेंगे, वही काफ़ी हैं। तो मैं बना रही हूँ रात के समय, यानी नाइट में, तो इसलिए अभी यहाँ पे हमारे जो है एक साइड से होकर के तैयार हो चुके हैं। हम यहाँ पर पलटने हैं इनको अभी, और देखो काफ़ी बढ़िया हो चुके हैं, कलर भी काफ़ी बढ़िया आया इनमें। तो यहाँ पे हम इनको एक इसी तरह से गर्म हो रहे थे काफ़ी, लेकिन मैंने फिर भी जल्दी से हाथ से जो है इनको पलट दिया, क्योंकि चिमटे की सहायता से बिल्कुल भी नहीं पलटते जाएंगे, ये फट जैसे टूट जाते, तो इस वजह से मैंने हाथ से ही पलट दिया, ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। उसके बाद फिर से मैंने इस पर थाली रख दी, और फिर थोड़ी देर बाद देखा आकर के तो ये बन के तैयार थे। फिलहाल अभी हमें इनको निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने थाली हटाई, गैस को कम करा, थाली हटाई, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भाप में बन चुके थे ये। तो यहाँ पे उतार लेंगे एक एक करके हम, ठीक है, एक एक करके इसी तरह से उतार के हम रख लेंगे। और बहुत ही टेस्टी बने थे फ्रेंड्स, टेस्टी भी थे, देखने में भी काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ पे हमने उतार लिए हैं, और देखो फ्रेंड्स कितने भी बढ़िया बन के तैयार हुए हैं अरबी के पत्तों के पतोड़े। फिलहाल इसकी भी कटिंग होगी, उसके बाद हम रखेंगे एक जो बचा था हमारा, एक और हम इस पर रख देते हैं। देखो ये लास्ट है, बस इसके बाद नहीं है, तो इसको हम ढक के रख देंगे। ये इतने में हम वो वाले भूनेंगे तैयार करेंगे, इतने में ये वाला तैयार हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो बिल्कुल भाप में बढ़िया से बन के तैयार हो चुके हैं।
तो अभी हम इनकी, वैसे तो मैं कटिंग नहीं करती, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देती, बट मेरे हस्बैंड बोल रहे थे जल्दी से लाओ, मुझे लाओ, तो मैंने सोचा इतने भी गर्म नहीं हो रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इनको कटिंग कर लेती हूँ। कट तो हो ही जाएंगे, भाप में तो हो ही गए हैं। अब कटिंग करके फिर मैं हस्बैंड को अपना थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करके दे आऊँगी। तो चलिए, पहले मैंने कटिंग करी यहाँ पे अच्छे से, देख सकते हैं। कटिंग होने में भी बहुत गर्म हो रहे थे, इस वजह से कटिंग भी थोड़ा इसी तरह से हो पा रहा था। और हमें इस तरह से गोल गोल कटिंग करनी है, और गर्म थे ना थोड़ा, इसलिए सही से नहीं कट हो पा रहे थे। बाकी अगर ये ठंडे होके कट होंगे तो बहुत शेप भी बहुत अच्छी आएगी और बहुत अच्छे से कट भी हो जाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, कितने अच्छे से बन के तैयार हुए हैं हमारे अरबी के पत्तों के पतोड़े, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे फ्रेंड्स, एकदम मज़ेदार टेस्टी वाले। तो यहाँ पे हमने अरबी के पत्तों के पतोड़े को अच्छे से कट कर लिया है। और तो वैसे तो मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ, क्योंकि आप इसी चैनल पे अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो बहुत पुरानी 1 साल 5-6 महीने पहले वाली वीडियो पड़ी होगी, बट ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से बनाए हैं। और इस तरीके वाला, ये वाला तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और वो वाला तरीका भी बढ़िया था, वो भी अच्छा था, बट ये भी अच्छा। उसमें खुलने का डर ज़्यादा रहता, बट इसमें कहीं से भी खुलने का डर बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से हमारे अरबी के पत्तों के पतोड़े बने हैं, कटिंग भी काफ़ी अच्छे से हो चुकी है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा पास से। तो देखो फ्रेंड्स, कलर कितना अच्छा आया है इसमें, हल्दी का, बेसन का। उसके बाद यहाँ पे कटिंग भी अच्छे से हो चुकी है। फिर हम यहाँ पे फ्राई करेंगे, उसके लिए फ्राई पैन रख लिया है, उसमें डालेंगे तेल। सरसों के तेल में हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सरसों के तेल में अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। फ्राई पैन गर्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, और इसको आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैंने ना डीप फ्राई करा है ना ही फ्राई करा है, शैलो फ्राई करा है। यहाँ पे सरसों का तेल हमें अच्छे से पहले गर्म कर लेना है, क्योंकि सरसों के तेल में स्मेल ना आए, इस वजह से हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद एक एक करके हमें अरबी के पत्तों के पतोड़े इस तरह से डालने हैं, और तेल में अच्छे से इनको फ्राई करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे टेस्टी थे फ्रेंड्स, बाकी मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे हस्बैंड खा के बताएंगे आपको। और एक एक करके मैंने सारे पत्तों के पतोड़े इसी तरह से डाल दिए हैं, और हम इसको पलटते भी जाएंगे। तो हम इनको पलटते भी जाएंगे कुछ कुछ देर रुक करके, क्योंकि ये एक साइड से सीख जाएंगे और जल ना जाएं फिर, इस वजह से भी। तो देखो काफ़ी अच्छा कलर इनमें आ रहा है सीख करके। और अभी हम इनको इस तरह से सारे पलटेंगे एक एक करके। बस सेकने में थोड़ा सा आलस मुझे आ रहा था, बाकी तो बहुत अच्छे से बन गए थे, ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो चुके थे, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, कितने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं ये, देखो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे सीखे थे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। फिलहाल आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करेंगे तो कैसे लगे आप, मतलब खुद से बना करके आपने ट्राई करा, खाया, सबको खिलाया, कैसे बने कमेंट में ज़रूर से बताना मुझे। फिलहाल अभी हमारे सीख के तैयार हो चुके हैं, इनको उतार लेते हैं। बहुत ही अच्छे गोल्डन ब्राउन इनमें आ चुका है कलर, देखो बहुत अच्छे से सीख गए हैं। और अरबी के पत्तों के पतोड़े मुझे लगता है ज़्यादातर सभी को पसंद है, नहीं? तो चलिए, हमारे पतोड़े यहाँ पे बन गए हैं, अभी हम इनको सर्व करते हैं और हस्बैंड को दे करके आते हैं अंदर, क्योंकि हस्बैंड मेरे काफ़ी बेताब हुए बैठे हैं कि अरबी के पत्तों के पतोड़े जल्दी से लाओ भाई, मुझे भूख भी लगी है। और उनको बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, बहुत ही ज़्यादा, क्या ही बताऊँ, या फिर मेरे हाथ के पसंद है या उनको पत्ते को पतोड़े पसंद है, पता नहीं। अभी यहाँ पे हम इनको सर्व करते हैं, सजा लेते हैं अच्छे से, देखो एक एक करके इस तरह से हम। और बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में, आप लोग बताइएगा, देखने में भी बहुत सुंदर थे, साथ में खाने में भी बहुत सुंदर थे, सॉरी टेस्टी थे। तो यहाँ पे हमने सर्व कर लिए हैं एक प्लेट में, साथ में हम सॉस रखेंगे, यहाँ पे सॉस के साथ खाएंगे अरबी के पत्तों के पतोड़े, एकदम मज़ेदार टेस्टी टेस्टी चाय के साथ। आप इसको नाश्ते में सर्व करिए, नाश्ते में खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, शाम का नाश्ता या फिर सुबह का नाश्ता। तो ये मैंने बनाए हैं रात को, यानी मुझे जिस भी टाइम मिला था ना, मैंने उसी टाइम इसको बना डाला। तो अभी बहुत अच्छे से टाइम भी काफ़ी लगा इनको बनाने में, क्योंकि भाप लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमारे पतोड़े बनके तैयार हैं। कैसे लगे आपको मेरी रेसिपी कमेंट में ज़रूर से बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फिलहाल अभी हस्बैंड को खिलाते हैं अपने, और आपको भी दिखाते हैं उनका रिएक्शन खाने के बाद का, यानी उनको कैसे लग रहे हैं, आपको लाइव रिएक्शन दिखाते हैं अपने हस्बैंड का। तो चलो, यहाँ पे वो खाते हैं और बताएंगे कैसे बने हैं।
तो देखो लाजवाब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।